महाराज गुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय जय, महाराज गुरु की जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय। गुरु महाराज गुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय। गुरु महाराज गुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय जय, गुरु महाराज गुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय जय, गुरु महाराज गुरु की जय जय, पार ब्रह्म सतगुरु की जय जय। पुकारो, इधर से भी बोलो, एक साथ बोलना। तो कान तो दो है पर आदमी सुनेगा एक बात। अब उससे कहा क्यों तुम्हारे कान तो दो थे, एक काम करो नहीं, हम दोनों आदमी की बात सुनो दोनों तरफ से। तो आदमी ने कह दिया कान तो दो है लेकिन सुनने वाला एक है। इसलिए कभी भी सत्संग में ऐसे नहीं करना। हो गई पूजा, फिर शांति से बिठाओ, दो चार वचन हो जाए, पूजा हो गई, सत्कार हो गया, शांति से चुपचाप बैठ जाओ, फिर सुनो। फिर कोई स्वागत वाली कोई बात है तो ठीक है, सत्संग को विराम दे दो, खड़ा करके सबका स्वागत कर दो। ऐसे किया करो, अगला प्रोग्राम में ऐसे करना है ना। तुम्बा भाई तो बेचारा बैठा चुपचाप। तो धर्म एक वृक्ष है, वृक्ष को सींचने वाला धार्मिक व्यक्ति है। जब जब धर्म का वृक्ष कमजोर पड़ा तब तक धार्मिक व्यक्ति ने उसको सींचा है। महाभारत के वक्त में श्री कृष्ण ने उस वृक्ष को सींचा था और सदगुरु कबीर ने उस वृक्ष को उस समय में सींचा था जिस समय में हजारों लाखों लोगों को हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था, धर्म नीचे गिर गया था और ऐसे भयानक वातावरण में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। दया, क्षमाशील, संतोष के मार्ग को भूलकर कुटिल, कुकर्म, पाप के मार्ग पर जब जीव चल पड़ा था, ऐसे भयावह समय में सदगुरु कबीर साहब का प्रकट हुआ था। वे आकर उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में लोगों को पाखंडता से मुक्त किया। पंडितों का बोलबाला था सूर्य को अर्घ्य देना, गंगा स्नान करना, मंदिर की पूजा करना, व्रत करना, इन्हीं सब चीजों में लोगों का भटकान था। जीते जी माँ बाप की सेवा ना करना, मर जाने के बाद में पंडित लोग कहते थे कोई बात नहीं, जिंदगी की सेवा नहीं करी तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मर जाए उसका अच्छा सा क्रिया कर्म कर दो उसका। ऐसे पंडितों का बहुत बड़ा एक भटकाव था, आडंबर था। उस आडंबर को सदगुरु कबीर साहब आए और उन्होंने समझाया। कुछ पंडित लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, सदगुरु कबीर उसी गंगा के अंदर खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ से पानी को धोबे से किनारे पर उलझते हैं। जैसे किनारे पर उलझते हैं तो एक पंडित कहता है कि कबीर जी क्या कर रहे हो? सदगुरु कबीर ने कहा कि मेरे बगीचे को पानी पिला रहा हूं यहाँ से। कहाँ? बगीचा तो 2 किलोमीटर दूर है, तो यहीं से उलझ रहे हो तो वहां पानी कैसे पहुंचेगा? कबीर तुम मूर्ख हो। तो सदगुरु कबीर ने कहा मैं तो केवल मूर्ख हूं पर आप लोग महामूर्ख हो। बोले क्यों, कैसे? सूर्य तो करोड़ों योजन ऊपर है, सूर्य यहाँ से करोड़ों योजन ऊपर है और तुम इतने लोगों को भटका रहे हो, भ्रमित कर रहे हो कि उसको सूर्य तो अर्घ्य दो। सूर्य को अर्घ्य देने से कुछ नहीं होगा, कोई प्यासा व्यक्ति हो उसको पानी पिला देना, काम बन जाएगा। मूर्तियों के ऊपर दूध चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। कोई भूखा व्यक्ति बैठा हो तो उसको पकड़ के खाना खिला दो तो वो कहेगा भगवान तेरा भला करे, तो भला ही हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। पूजा कर रहा है, व्रत कर रहा है और कटु वचन बोल रहा है। एक व्यक्ति, एक सेठ था, तो सेठ ध्यान में डेली 2 घंटे बैठता था। सेठ की बेटे की नई शादी उसने करी और एक ब्याह करके एक बहू लाया। तो बहू बड़ी त्रिकालदर्शी थी, बिल्कुल जागृत अवस्था वाली थी।
तो वह ध्यान में बैठा है और बहुत ही वह आंगन में झाड़ू निकाल रही थी। तो एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ है? तो बहू बोली कि वो अभी जूते वाले के यहाँ गए हैं। तो वो ध्यान में बैठा बैठा सुन रहा था कितनी झूठ बोल रही है। मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूं और उसको पता भी है, मैंने उसको कहा भी कि मैं 2 घंटा ध्यान में बैठूंगा, कोई मेरे को छेड़े नहीं, तकलीफ नहीं दे मेरे को, मेरा ध्यान कोई भंग नहीं करे। मैंने उसको कहा है, उसको पता है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि मेरा पति तो जूते वाले के यहाँ गया है। इतने में दूसरा व्यक्ति फिर आया, उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ है? वो बोली, बहू मेरा ससुर अभी जूते वाले से झगड़ रहा है। वो सुन रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी जूते वाले के पास गया और अभी बोल रही कि जूते वाले से झगड़ रहा, और मैं यहाँ बैठा बैठा ध्यान कर रहा हूँ। कितनी झूठी है मेरी बहू। मेरा ध्यान तो निपट जाए, उसके बाद मैं इससे बात करूं। ध्यान मेरा पूरा हो जाए 2 घंटे का, फिर इससे बात करूं मैं जाके। ध्यान पूरा हुआ, उठा, उठते ही बहू के पास गया और चिल्लाने लगा, मैंने तुझे बहुत संस्कारी जाना था, तू तो संत भक्त की औलाद है, मुझे बड़ी उम्मीद थी तुझसे, लेकिन तू इतनी झूठी। मैं ध्यान कर रहा था, एक व्यक्ति आया तो तू बोली कि जूते वाले के पास गया। उसने हाथ जोड़ के कहा, ससुर जी बुरा मत मानना, लेकिन आप वहां बैठे थे, लेकिन आपका मन उस वक्त जूते वाले के पास गया था, क्योंकि वो उस वक्त बैठा बैठा ध्यान में ये सोच रहा था कि कल जूता खरीद के लाया था, जूते वाले ने जूता अच्छा नहीं दिया, अभी जाऊंगा उसको बहुत डांटूंगा। तो शरीर तो तुम्हारा बैठा है कमरे के अंदर, लेकिन मन कहाँ चला गया था? जूते वाले के पास। इसलिए मैंने आपको नहीं देखा, आपके मन को देखा, और मैंने उस मन का कह दिया उस व्यक्ति से कि मेरे ससुर अभी जूते वाले के पास गए। फिर दूसरी बार जब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उस वक्त उसने पूछा कि ससुर क्या कर रहे, कहाँ है? तब मैंने देखा कि आपका मन जूते वाले से झगड़ रहा था। तो मैंने तुरंत दूसरे व्यक्ति को कह दिया कि मेरे ससुर अभी जूते वाले से झगड़ रहे हैं। ससुर ने बहू के हाथ जोड़े कि तू तो मुझसे 4 गुना ज्यादा आगे है, मेरे घर में बहू नहीं कोई संत आई है। ये मन की कथा है। मन ऐसा है, कई लोग ऐसे होते हैं बाहर से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। वो जिस दिन व्रत रहता है ना, उस दिन सुबह से बोल देता है शाम को कुछ अच्छा बना लेना। शायद वो दिन भर वो सोच लेता है पहले से कि मैं दिन भर का भूखा रहूंगा, तो वो दिन भर की कसर शाम को निकालना। शाम को इतना ठूस ठूस के खा लेता है कि रात को पता ही नहीं चलता है कि रात कैसे निकल गई। ये भक्ति काम की नहीं होगी। साहब तो बोले, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे में तेरे पास में। साहब बोलते, मुझको कहाँ ढूंढ रहा है तू? मैं तो सब घटों में मौजूद हूँ, विद्यमान हूँ, सबका सम्मान करो। थोड़ी देर की प्रक्रिया चल रही थी तो एक तरफ तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि एक व्यक्ति को उठाकर उसका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान शायद इसीलिए हो रहा है कि सपने वो परमात्मा है। तो साहब ये भी सही, ना जाने तेरा साहेब कैसा है। कोई फिक्स थोड़ी है कि ये बासात में है कि उनमें है कि इनमें है कि इनमें है कि हम में है कि तुम में है। इसलिए सबका सम्मान, सबका आदर, सबका भाव, ना जाने वो किस रूप में बैठा है। ना जाने